आज की इस वीडियो में आप सभी का प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। पहली चीज तो आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ अलग सिखाने वाला हूँ। ओके, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी वर्ड्स की इंग्लिश किस प्रकार से हम लिखते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। रोज मैं नॉर्मल सिखाता था, बट आज की इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। ट्रिक कुछ ऐसी है गाइस, यहाँ पर इस चीज को अप्लाई करके आप इन सभी वर्ड्स को बड़ी इजीली आप बना पाओगे। ठीक, देखो ये चीज क्या होती है पता है, ये चीज है मात्राओं की इंग्लिश। किसी भी हिंदी वर्ड्स को जब भी आप इंग्लिश में बनाते हैं तो उसमें दो चीज का प्रयोग पड़ता है। पहली चीज होती है मात्रक इंग्लिश। ओके, पहली चीज होती है मात्रक इंग्लिश, उसके बाद दूसरी चीज होती है वर्ड्स की इंग्लिश। अगर ये दो चीज आपको आता है तो किसी भी हिंदी वर्ड्स को आप बड़े आराम से आप बना सकते हो, मतलब किसी हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में बड़े आराम से आप लिख सकते हो। बट इस वीडियो में आपको यहाँ पर ये पहले सिखाऊंगा, फिर इसी चीज को अप्लाई करके आप इन सभी वर्ड्स को बड़े आराम से बना सकते हो। राइट, चलिए फटाफट पहले इसको देख लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आ की मात्रा। किसी वर्ड्स में आ की मात्रा होती है उसको बनाते हैं ए द्वारा। ठीक, उसको बनाएंगे ए लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी की मात्रा। किसी वर्ड्स पर छोटी की मात्रा होती है, जैसे कि देखो यहाँ पर सभी वर्ड्स में क्या है, छोटी की मात्रा। इन सभी वर्ड्स को जब बनाएंगे ना तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा आई का प्रयोग। राइट, हमको करना पड़ेगा आई का प्रयोग। बच्चों यहाँ पर देखो सभी वर्ड्स में अगर बड़ी की मात्रा होगा, किसी वर्ड्स में अगर बड़ी की मात्रा होगा वहां पर लगाएंगे क्या, आई का प्रयोग, या फिर कहीं कहीं डबल ई का भी प्रयोग हो जाता है। आपको मैं अभी इन सभी चीज पे कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा वर्ड्स पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड्स कहां पर प्रयोग करना है। राइट, यहाँ पर देखो जब भी किसी वर्ड्स में छोटे ओ की मात्रा होगी उसको लिखते समय हम यू का प्रयोग करेंगे। किसी वर्ड्स में अगर बड़े ओ की मात्रा होगी उसको बनाते समय यू का प्रयोग या फिर कहीं कहीं डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पर किसी वर्ड्स में अगर ए की मात्रा होती है उसको लिखते समय ई का प्रयोग करेंगे। किसी वर्ड्स में अगर ओ की मात्रा होती है, जैसे कि मोहन हो गया, उसमें क्या होगा, ओ का प्रयोग होगा। बट कैसे होगा अभी आपको वर्ड्स पर कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बच्चों किसी वर्ड्स में ए की मात्रा होती है उसको लिखते समय हम ए आई का प्रयोग करते हैं। राइट, किसी वर्ड्स में औ की मात्रा, मतलब भाई औ, जैसे जैसे सौतन हो गया ना, रौनक हो गया, इन सभी वर्ड्स में क्या होगा, एयू का प्रयोग होगा। ठीक, इस बात को, ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बेहतर याद रहे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो अगर किसी वर्ड्स में अंक की बिंदी होगी, ओके, उसको बनाते समय बच्चों हमें अंक की बिंदी का उच्चारण ना में होता है, इसलिए हमें उसे बनाते समय यन का प्रयोग करना पड़ता है। राइट, अब आइए इन सभी वर्ड्स पर इन सभी चीजों की प्रैक्टिस हम करेंगे। चलिए देखिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर बाबू क्या है, यहाँ पर बिना मात्रा वाले वर्ड्स, पहले लाइन में आपको कंप्लीट बिना मात्रा वाले वर्ड्स दिख रहे हैं। 4 वर्ड्स है बिना मात्रा वाले वर्ड्स है, तो पहले इनको सीखते हैं। क्या है, देखो कमल, के से बच्चों आपका क बनता है। ओके, किसी वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं रहती उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं। ओके, समझिए बात को। का हो गया, यहाँ पर मल, यम हो गया, यम से आपका म बनता है। फिर इस वर्ड्स पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके बगल में भी आप ए का प्रयोग करोगे। ठीक, यहाँ पर ल है तो ल आपका बनता है यल से, बट यहाँ पर लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, नमन, यन बनाइए, यन से आपका न बनेगा, फिर ए का प्रयोग करिए, वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक, इसके लिए उसके बाद यहाँ पर मन, यम हो गया, उसके बाद ए हो गया, यहाँ पर यन, नमन हो गया। रतन, आर से आपका र बनेगा, ए का प्रयोग करिए। टी हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, टी से आपका ता बनता है। ओके, तो कौन सा वर्ड किससे बनता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था यही चीज का प्रयोग पड़ता है। बच्चों न बनता है आपका यन से, रतन हो गया। यहाँ पर पवन है, पी से बच्चों आपका प बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, बट आ की मात्रा नहीं रहती वर्ड्स पर, फिर भी हम ए का प्रयोग करते हैं क्योंकि अगर वर्ड सिंगल है उसके साथ में आप बगल में ए का प्रयोग कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपका वन, वी हो गया, उसके बाद ए हो गया, यहाँ पर यन। बात आप समझ गए होंगे, आगे हम समझते हैं, एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। राइट, यहाँ पर देखो क्या है, सभी वर्ड्स में क्या दिख रहा है भाई, सभी वर्ड्स में आ की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड्स में आ की मात्रा होती, मैंने आपको बताया था भाई, जब भी किसी वर्ड्स में आ की मात्रा होगी उसको बनाते समय ए का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ठीक, आइए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखो सावन है ना, यहाँ पर सावन है, सा बनेगा आपका यस से, ए से बनेगी आ की मात्रा, मैंने आपको वहां पर बताया था। उसके बाद वन, भी बनेगा, उसके बाद ए का प्रयोग करिए। वर्ड्स पर अगर कोई मात्रा नहीं रहती उसके के बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर आपका न है, न बच्चों बनेगा आपके जन से, सामन हो गया। राजन, आपका आठ से र बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, यहाँ पर जन है तो जे से आपका ज बनेगा। फिर वर्ड्स पर अगर कोई मात्रा नहीं रहती तो उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर आपका न है बच्चों, न बनेगा आपका यन से, राजन हो गया। साजन, आपका यस हो गया, ए हो गया, जे हो गया, ए हो गया, यन, साजन हो गया।
गाइस यहाँ पर क्या है, राघव। ओके, आर से आपका र बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, जी एच से आपका घ बनता है। ओके, ए से बनती है आ की मात्रा, बट आ की मात्रा नहीं रहती वर्ड्स पर। अगर वर्ड सिंगल है, वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है, उसके बगल में अभी आप ए का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर वह है बच्चों, वह बनता है आपका भी से। ओके, यहाँ पर देखो क्या है गाइस, यार इस लाइन में कंप्लीट आपको क्या दिख रहा है बताइए। इस लाइन में आपको दिख रहा होगा सभी वर्ड्स में क्या है पता है, सभी वर्ड्स में छोटी की मात्रा है। किसी वर्ड्स पर जो जब छोटी की मात्रा होती है ना, उसको लिखते समय हम आई का प्रयोग करते हैं। ओके, कैसे होगा आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले देखिए, ललित कैसे बनेगा, यल से बाबू आपका ल बनेगा, गिला है, इस वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है, इसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लित, यल हो गया, आई हो गया, टी, ललित हो गया। छोटी की मात्रा जो होती है ना वो बनती है आई से। अनिल, ए से बच्चों आपका आ बनेगा, उसके बाद यहाँ पर नील, यन हो गया, आई हो गया, यहाँ पर यल, अनिल हो गया। जतिन आपका जे से जा बनेगा, ए का प्रयोग करिए, वर्ड सिंगल है, इस पे कोई मात्रा नहीं है। ओके, यहाँ पर आपका तीन, टी से आपको ता बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यन से बच्चों बनेगा आपका न, जतिन हो गया। आशिक, ए से बच्चों बनेगा आ। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर सिक है ना, तो यस यच आई, ठीक है। यहाँ पर के, यस एच से बाबू बड़ा सा होता है, यहाँ पर बड़ा सा है, तो उसके लिए यस एच का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ओके, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, उसके बाद के से बनेगा आपका क, आशिक हो गया। यहाँ पर आपको कंप्लीट छोटी की मात्रा वाले वर्ड्स पे प्रैक्टिस मैंने करा दिया। यहाँ पर देखते हैं बड़ी की मात्रा वाले वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए गाइस, बड़ी की मात्रा वाले वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है। मैंने आपको गाइस यहाँ पर थोड़ा पहले बताया था कि जब भी किसी वर्ड्स में बड़ी की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो आई का प्रयोग, या फिर कहीं कहीं हो जाता है डबल ई का प्रयोग। मतलब यार ज्यादातर आपको आई का प्रयोग करना है, कहीं कहीं डबल ई का प्रयोग हो जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। गाइस देखो, जीवन आपका जा बनेगा जे से। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है, बड़ी की मात्रा, तो आई का प्रयोग करेंगे। वन मतलब आपका भी हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, यहाँ पर यन, जीवन हो गया। समीर कैसे बनेगा, यच से आपका स बनेगा, ए का प्रयोग करिए, वर्ड सिंगल है, इस पे कोई मात्रा नहीं है। ओके, यहाँ पर आपका मीर, यम हो गया। उसके बाद यहाँ पर डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना कहीं कहीं डबल ई का प्रयोग हो जाता है। करीम कैसे बनेगा, के से आपका क बनेगा, ए का प्रयोग करिए, री मतलब आर हो गया, डबल ई हो गया, यम, ठीक, करीम हो गया। ठीक, अगर पहले ही वर्ड्स पर बड़ी की मात्रा हो वहां पर आपको आई का प्रयोग करना है। अगर बीच में या फिर लास्ट में, भाई अगर लास्ट में या फिर बीच में अगर प्रयोग है बड़ी की मात्रा का, तो वहां पर आप लगा सकते हो डबल ई। कहीं कहीं हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो मैंने आपको बताया ना भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जिससे आपको वीडियो एक डेली डाइट टाइम पे मिलती रहेगी। उसके बाद डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, 7:30 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। अगर बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, नसीम आपका यन से न बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, बट आ की मात्रा नहीं है, फिर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सीम आपका सा हो गया, उसके बाद डबल ई का प्रयोग करिए, यहाँ पर यम, सीम हो गया, नसीम हो गया। अब गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर सभी वर्ड्स में क्या है बाबू, सभी वर्ड्स में आपको दिख रहा होगा छोटे ऊ की मात्रा है। किसी वर्ड्स पर छोटे ऊ की मात्रा होती है वहां पर मैंने आपको बताया था भाई, छोटे ऊ की मात्रा होने पर आपको यू का प्रयोग करना है। राइट, कैसे बनेगा आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो कुसुम आपका के से बनेगा क, यू से बनेगी छोटी यू की मात्रा, यहाँ पर सा है, छोटा सा है, तो भाई उसके लिए यस का प्रयोग करेंगे। फिर यू से बनेगी छोटी यू की मात्रा, यहाँ पर माँ है, माँ बनेगा आपका यम से, कुसुम हो गया। सुजान आपका सा बनेगा यस से, यू से बनेगी छोटी यू की मात्रा, जान मतलब जे हो गया, ए हो गया यन, सुजान हो गया। यहाँ पर राजू, राजू यार ऐसे लिखा जाता है ना, चलो ठीक है यहाँ पर बना लेते हैं। देखो राजू आपका आठ से र बनेगा, ए का प्रयोग करिए, जू मतलब आपका जे हो गया, उसके बाद यहाँ पर यू। ठीक, मैंने आपको बताया ना भाई, बड़ी की मात्रा वाले वर्ड्स को लिखते समय भी आपको यू का ही प्रयोग करना है। ओके, बात अलग है, कहीं कहीं डबल यू का प्रयोग हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट सिखाऊंगा। इस वर्ड्स में क्या है, बड़े यू की मात्रा है, तो बड़े यू की मात्रा वाले वर्ड्स में आपको क्लियर करा दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक, यहाँ पर आपको मुरली, यम से आपका माँ बनेगा, यू से बनेगी छोटे यू की मात्रा, रा बनेगा आपका आर से, यहाँ पर ला है ना, ला बच्चों बनेगा यल से, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा। सो यहाँ पर क्या है, मूर्त। यहां पर कंप्लीट आपको बड़े यू की मात्रा वाले वर्ड्स दिख रहे होंगे। राइट, बड़े यू की मात्रा वाले वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है, जब भी किसी वर्ड्स में ओके बड़े यू की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो यू का प्रयोग, या फिर कहीं कहीं लगाते हो डबल यू का प्रयोग। ठीक, ज्यादातर भाई क्या होता है पता है, ज्यादातर भाई यू का ही प्रयोग होता है, बट कहीं कहीं हम डबल यू का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे पूजा हो गया, वहां पर आप डबल यू का प्रयोग करोगे। आइए समझ लेते हैं फटाफट। यहाँ पर बच्चों क्या है, देखो कैसे होगा।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुहूर्त, यम से बच्चों आपका म बनेगा, यू से बनेगी छोटे यू की मात्रा, ओके। आर से आपका र बनेगा, फिर ए का प्रयोग कर सकते हो बीच में, ओके। यहाँ पर ता है, ता बच्चों बनेगा टी से, मुहूर्त हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सूली, आपका यस से स बनेगा, यू से बनेगी छोटी यू की मात्रा या फिर बड़े यू की मात्रा, ओके। यहाँ पर ली है, यल से आपका ल बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, सूली हो गया। रामू, आर से आपका रा बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, यम से बच्चों आपका मा बनेगा, यू से बनेगी छोटे यू की मात्रा या फिर बड़े यू की मात्रा, ओके। सूरन, आपका सा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर यस से सा हो गया, यू से बनेगी छोटे यू की मात्रा फिर बड़े यू की मात्रा। अगर वर्ड्स पर छोटे यू की मात्रा फिर बड़े यू की मात्रा होती है, वहां पर आप लगाते हो यू का प्रयोग, ठीक। इस बात को याद रखना। यहाँ पर रन, आर हो गया, ए हो गया, यहाँ पर यन, सूरन हो गया। अब गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, केवल। सभी वर्ड्स में क्या दिख रहा है आपको, सभी वर्ड्स में एक ही मात्रा है, ओके। एक ही मात्रा वाले वर्ड्स को लिखते समय आपको ई का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक। ई का प्रयोग हमें करना पड़ेगा एक ही मात्रा बनाते समय। कैसे बनेगा, आइए फटाफट सीख लेते हैं। यहाँ पर केवल, आपका क से के बनेगा, उसके बाद के से आपका क बनेगा, ई से बनेगी एक की मात्रा, ठीक। यहाँ पर के है, ठीक, ई से बनेगी एक की मात्रा। वल, आपका भी से व बनेगा, ए से बनती है आ की मात्रा, बट आ की मात्रा नहीं रहती, फिर भी हम ए का प्रयोग लगाते हैं अगर वर्ड सिंगल हो, वर्ड्स पर कोई मात्रा ना हो, ठीक। यहाँ पर ल है बच्चों, ला बनेगा आपका यल से, केवल हो गया। यहाँ पर सेवन, आपका यस से सा बनेगा, ई का प्रयोग करिए क्योंकि वर्ड्स पर एक ही मात्रा है। उसके बाद यहाँ पर वन, आपका भी हो गया, उसके बाद ए हो गया, यहाँ पर यन, सेवन हो गया। यहाँ पर नेहा, आपका यन से न बनेगा, ई से बनेगी एक ही मात्रा, यहाँ पर यच हो गया, यहाँ पर ए, नेहा हो गया। राधे, आपका आर हो गया, ए हो गया, डी एच हो गया, उसके बाद ई की, यहाँ पर ई का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि वर्ड्स पर एक ही मात्रा है, ओके। ये सब वर्ड्स में क्या दिख रहा है आपको, ये सब वर्ड्स में क्या है पता है, ये सब वर्ड्स में ओ की मात्रा है। किसी वर्ड्स में अगर ओ की मात्रा होती है, वहां पर आप लगाते हो ओ का प्रयोग, मैंने आपको यहां पर बताया था, ठीक। आपको लगाना है ओ का प्रयोग अगर वर्ड्स में ओ की मात्रा है। अब कैसे बनेगा, देखो, अशोक, ए से बनेगी आपकी आ, ओके, ए से बनेगा आपका आ। यहाँ पर शोक, यस से बाबू आपका स बनता है, ओ से बनती है ओ की मात्रा, के से आपको बनता है क, अशोक हो गया। मोहन, आपका यम से मा बनेगा, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, यच आपका ह बनेगा, ए का प्रयोग करिए। यहाँ पर यन से आपका न बनेगा, ठीक, यन से आपका न बनेगा, मोहन हो गया। 16, आपको इसको कॉमेंट सेक्शन में ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में ट्राई करना है इसको, इसकी इंग्लिश मैंने आपको बेसिक चीज बता दी है भाई। ओ की मात्रा आपकी ओ से बनती है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में ट्राई करना, ओके। अभी वीडियो को पॉज करो, जाओ कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के आ जाओ। यहाँ पर क्या है, खामोश, के एच से बाबू आपका ख बनता है, ओ से बनती है ओ की मात्रा, यम से आपका मा बनता है, ओ से बनेगी फिर ओ की मात्रा। यहाँ पर ये होगा, सॉरी यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ओ की मात्रा थोड़ी ना है, यहाँ पर कुछ मात्रा नहीं है, तो इसके बीच में आप यहाँ पर बगल में ए का प्रयोग करोगे, ठीक। यहाँ पर मो हो गया, यहाँ पर सा बनेगा आपको यसियत से, खामोश हो गया। अब गाइस यहाँ पर देखो, सभी वर्ड्स में अंकी बिंदी है। अंकी बिंदी वाले वर्ड्स को जब भी हम बनाते हैं ना, हमको लिखना पड़ता है यन का प्रयोग, हमको लगाना पड़ता है यन का प्रयोग, ठीक। यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए अंश, ए से बनेगा आपका आ, यहाँ पर ना, अन हो रहा है फिर सा। पहले यही आपको समझना पड़ता है किसका उच्चारण भाई पहले हो रहा है, अंक की बिंदी वाला वर्ड्स हो चाहे उड़ंतु रा वाला वर्ड्स हो, ओके। इसमें सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा किसका उच्चारण पहले हो रहा है। जैसे अन हो रहा है तो ए एन, अन हो गया। यहाँ पर बड़ा सा है तो भाई यस एच का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, ठीक। साइकोलॉजी समझिए, ये मत समझिए कि भाई ए एन यस एच भाई अंश होता है, ओके, ये मत समझिए। कितना तक याद करेंगे, याद मत कीजिए, वर्ड्स को बनाना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा, ओके। यहाँ पर मंजू, पहले मन हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, मन हो रहा है, उसके बाद जू हो रहा है, मन हो गया आपका ऐसे, ओके। यहाँ पर जू मतलब जे यू, बड़े यू की मात्रा वर्ड्स पर होती है, उससे को बनाते समय यू का प्रयोग हमें करना पड़ता है, राइट। यहाँ पर संजय, पहले सन हो रहा है फिर जय हो रहा है, सन मतलब यस हो गया, ए हो गया, यहाँ पर यन, सन हो गया, जय मतलब जे हो गया, उसके बाद ए हो गया, यहाँ पर वाई, संजय हो गया। यहाँ पर ये वर्ड्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, ओके। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस को आप मिस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। वैसे तो हमारी वीडियो जो होती है ना, डेली आपको 7:30 बजे PM पर डेली आपको एक राइट वीडियो, ओके, एक नई वीडियो डेली आपको मिलेंगी। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस को आप मिस नहीं करेंगे, अच्छे से राइट टाइम पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट डे, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।